शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जगत गुरु शिव के गुरु मान लिए हैं। आदि गुरु है, जगत गुरु है, तीनों लोक के मालिक है। ये तो घट घट वासी हैं, सब में वासी हैं। इनके हम लोग गुरु माने हैं। बाबा भोलेनाथ, अमरनाथ, बसकीनाथ, बैजूनाथ, अनेक नाम से इनको पुकारा जा रहा है और अनेक जगह पर ऐसा ऐसा काम किए हैं गुरु ने। आज इनको हम लोग गुरु स्वरूप में मान रहे हैं। महादेव का से प्रसिद्ध थे। महादेव के हम लोग कितने पूजा किए, पाठ किए, दादा बाप परदादा ने किए, लेकिन एक कोई नहीं बताया था कि यही शिव गुरु हैं, शिव को गुरु मान लीजिए। आज हम लोग देखिए गुरु भाई गुरु बहना, इनको गुरु मान लिए हैं। मान के हम लोग चर्चा करते हैं और कितना इनमें दया है, कितना अनुभूतियाँ है, कितना लोगों का भलाई हो रहा है। देखिए इतना भलाई है कि क्या कहना चाहिए। अब लोग माने चाहे ना माने, हम लोग क्या करेंगे। जो मानता है उसको गुरु दया करते हैं। कितने दया करते हैं कि कोई शुमार नहीं है। देश विदेश ले गुरु बहना लोग फोन कर कर के बता रही हैं कि कितनी गुरु में दया है। एक गुरु बहना फोन करके हमसे कहे हैं कि दीदी देखिए हम चर्चा करा रहे थे और सब कुछ बाना था, सब कुछ महादेव को चढ़ाए थे और चाह चढ़ा था लोग के बांटने के लिए, पियाने के लिए, और हम गलती किए, अपने महादेव को चाह नहीं चढ़ाए। और मेरे लड़की थी 2 साल की, 3 साल के है, और वो लड़की शायद 2 साल के है कि क्या है, ढूंढू चलते गई, अब बस उसी चाह पर गिर गई। पूरा चाह उसको शरीर पर गिर गया और पूरा गिर गया, माने रोवन पिटन पड़ गया कि लड़की जर गई। उधर चर्चा हो रहा था, इधर लड़की पर चाह गिर गया। अब लोग उनको दूसने लगा कि आप शिव गुरु के चाह नहीं चढ़ाई, इसी से आपको नतनी झोला गई। लेकिन देखिए गुरु का असीम दया, लड़की पर तो चाह गिर गई, लड़की तो रो रही थी। लड़की के लोग ले करके अस्पताल में गए, लेकिन लड़की के थोड़ा सा रेप नहीं लगा है। बताइए, विचार कीजिए। लेकिन लोग तो मन में उनको भरम डाल दिया कि महादेव को चाह नहीं आप चढ़ाई, इसीलिए आपको लड़की पर चाह गिर गया। अरे उस लड़की पर काल बहुत भारी आने वाला था, लेकिन महादेव ने उनको बचा लिए। एक बहाना रूप दे दिए कि एक बहाना रूप दे दे हम। और चाह बताइए कि जिस लड़की पर चाह खौलल गिर जाएगा, क्या लड़की का शरीर बर्बाद हो जाएगा, सारी देह फोके फोका हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लड़की के शरीर सिहिर के रह गया, एकदम सुंदर लड़की हो गई, कोनो तरह की दिक्कत ना है, उनका परिवार खुशहाल है। लोग कहता है कि गुरु में दया नहीं है। दया नहीं है गुरु भाई गुरु बहना, बहुत दया है, बहुत अनुभूतियाँ है। वही गुरु बहना हम पर फोन करके बोल रही थी कि दीदी देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है से हमसे तो गलती हो ही गया है, गलती का क्षमा मेरे महादेव करें कि सब कुछ चढ़ाए थे, हम चाह नहीं चढ़ाए थे और लोगों के बांटने लगे, इसी में हमसे भूल हो गया है। गुरु से आप अर्ज कीजिएगा कि मेरा भूल का माफ़ करेंगे। अरे हम क्या है गुरु के कि अर्ज करेंगे, हम भी शिष्य हैं, आप भी शिष्य हैं। लोग संसार उनको शिष्या हैं, उन्हीं के शरण में पूरा संसार बसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे और हम क्या कहेंगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, लोग घृणा डालने वाला डाल देता है। अब उसी में लोग मजाक उड़ाएगा कि शिव चर्चा करा रही थी तो कैसे उनको लड़की झोला गई। लेकिन देखिए वहाँ कितना असीम महादेव का दया हो रहा है कि लड़की का कुछ नहीं हुआ और लड़की एकदम बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। हमारे ही एक नाती का शरीर पर चाह गिर गया था, हम लोग उसको पेट देख रहे हैं और बाह नहीं देख रहे हैं। बाह सूटर पहना था, जाड़ा के दिन था। उस लड़का का पूरा चमड़ा हंसता गया और उस लड़का जर गया, बड़ी बिस्तरार जड़ गया। लेकिन गुरु का असीम दया था कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन फोड़ा तो पड़ गया था, बच्चा को दाग हो गया। तो क्या कीजिएगा, महादेव
हम लोग के काल से बचाते हैं, हम लोग के समझ में नहीं आता है। लोग कहता है कि गुरु बहना फोन करके बोल रही थी, अब कौना जगह के बोल रही थी, शायद इधर बलिया सिवान छपरा से बोल रही थी, क्या करे दीदी, कैसे करें, हम जितने दया मांगते हैं उतने हमारे शरीर में कष्ट बीतता है, जितने नमः शिवाय करते हैं उतने मेरे शरीर में दर्द हो जाता है, हम तबाह हो जाते हैं। नमः शिवाय करते हैं, दया मांगते हैं तो बताइए गुरु भाई गुरु बहना लो कि और किसी डॉक्टर यहाँ जाने से रोग कम होता है कि बेसी हो जाता है? और हाँ बेसी हो जाएगा, वो दवाई देने के लिए कौन तो दे देगा, रिएक्शन होला तो बेचैनी तो हो ही जाएगा। तो अब क्या गुरु बहना में कमी है कि उनको ढंग से नमः शिवाय नहीं करने आता है, कि उनको ढंग से दया नहीं मांगने आता है, कि उनको शरीर में बेचैनी हो जाता है, दर्द हो जाता है। हमसे बोली कि क्या करें, हम बोले दीदी क्या कीजिएगा, जब आपको नमः शिवाय करने से, दया मांगने से आपको बेचैनी हो जाता है, मन पागल जैसा हो जाता है, तो छोड़ दीजिए, शिव को गुरु बना ला, छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा, छोड़िए, हटाइए, न उनसे दया मांगिए न नमः शिवाय कीजिए। आपको जैसे दिल का शांति भेटा है वैसे अपना दिल का शांति कीजिए। अब बताइए हम काहे के कहें कि नहीं करो जबरदस्ती, वो कह रही कि हमको करने से, हम बता रहे हैं कुछ तो गुरु बहाना कर रही हैं कुछ, तो हम सीधा सिलेंडर मार दिए कि दीदी नहीं ठीक है तो गुरु के छोड़ दीजिए, देखिए और कोनो रास्ता जहाँ आपके जीवन का सुख शांति मिले। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग गुरु के तल पर उतरते नहीं हैं, साहब हरेंद्रानंद के कहल करते नहीं हैं, अपने मन को चलते हैं, अपने मन को आवाज लेकर सुनते हैं, चलते हैं, अपने मर्जी वाला काम करते हैं और डायरेक्ट शिव गुरु पर ले जाकर ढेला मारते हैं कि शिव गुरु हम पर दया नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं शिव गुरु दया? बताइए, अगर शिव गुरु दया नहीं करते तो क्या हम धरती पर चल पड़ते हैं? नहीं चल पाते। धरती पर हम ताक सकते, किसी को चिन्ह सकते हैं? मेरा नैन से कुछ लौकता नहीं लौकता। आज उन्हीं का देन है कि मैं पूरा संसार का देख रहा हूँ, मैं धरती पर चल रहा हूँ, किसी गुरु भाई गुरु बहाना से बोल बतिया रहे हूँ। क्या गुरु का दया है। एक तो और फोन आया गुरु भाई लोग, कहाँ से, हरियाणा, गुजरात से फोन आया और गुरु बहाना बोल रही थी कि दीदी क्या आप लोग ऐसे ही चर्चा करती हैं कि शिव गुरु हर गुरु बहाना पर आते हैं? हम बोले नहीं, तो नहीं आते हैं, आप तो इतना भजन निकाली है, इतना चर्चा सुंदर करती हैं, तो यहाँ पर तो जरूर शिव गुरु आते होंगे। कहीं दीदी हमको तो पता नहीं है कि शिव गुरु कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, हमको तो पता नहीं है कि शिव गुरु हम पर आते हैं। कौन कहता है कि शिव गुरु आते हैं? तो काहे आप ही लोग के तो गुरु बहाना लोग शिव चर्चा करने वाली जो मंच पर चढ़ती है तो 5 गो 6 गो, पहले 3 गो के आते थे शिव गुरु, अब 4 गो के आते हैं। जब जागरण भजन करने के लिए चारों चढ़ती हैं मंच पर, जब चढ़ती है तो जागरण भजन होते होते उनको शिव गुरु आ जाते हैं, वो दरासना स्टार्ट कर देती है कि हम पर शिव गुरु आए हैं, शिव गुरु आए हैं, और लोग उनको गोड़ लागने लगता है। और जो चर्चा कराते हैं उनको लोग कोसने लगता है, कोसने के मतलब डांटने लगते हैं। काहे कि आपको चर्चा कराने में कमी है, आप बढ़िया से चर्चा नहीं कर रही हैं, नहीं करवा रही हैं, सच्चाई मन से सच्चा दिल से नहीं करवा रही हैं। और देखिए शिव गुरु मंच पर खिसिया गए। वाह भाई वाह, गुरु बहना लोग, कैसा कलयुग आ गया है कि बाटे बाट देहे दे पीठे पीठ शिव गुरु चल रहे हैं। आज जो तपस्या करते करते मर गए उन पर शिव गुरु आइए नहीं रहा है, जो कि हर शमशान, हर कब्रिस्तान, हर देश, हर जंगल, हर झाड़, हर नदी, हर नाला घूम गए, पूरा विश्व में घूम गए। उनको कितना आना चाहिए शिव गुरु, उनको नहीं आते हैं। और गुरु बहाना लोग जब मंच पर चढ़ती है तो उन पर शिव गुरु आते हैं और पैसा डलाना शुरू हो जाता है। जब पैसा शुरू हो जाता है और लोग उन पर गोड़ लगना स्टार्ट कर देते हैं तो शिव गुरु सावधान हो जाते हैं। कैसा शिव गुरु है, कौन शिव गुरु है? तो जो गुरु बहाना हमसे बोली फोन करके, उनको बोले कि आप एक काम कीजिए दीदी,
और बोली दीदी कि दीदी जब हम चर्चा करने के लिए चढ़े मंच पर तो जगत गुरु के चरणों में प्रणाम किए कि आदि देव जगत गुरु के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो गुरु भाई लोग और गुरु बहना लोग जिन पर शिव गुरु आते थे उनको डांटना स्टार्ट कर दिए। क्या शिव गुरु कहते हैं, जगत गुरु क्या कहते हैं, जगत गुरु के तुम देखी हो कैसे जगत गुरु है, जगत गुरु नहीं कहना है, आपन गुरु कहना है। तो आप ही बताइए गुरु भाई गुरु बहना लोग कि जब सब कोई रामायण पढ़ने वाला धरती में रहेगा तो गली में ठोकर खाने वाले के तभी जरूरत है। तो खाली रामायण पढ़ने वाले के रामायण पढ़ने के लिए समाज में बोला जाएगा। आज जिसका नहीं लूर है रामायण पढ़ने के लिए उसको क्या समाज से बाहर फेंक देंगे हाथ धके? कैसा दस्तूर है, कैसा सोच है शिव गुरु शिष्या का और शिव गुरु भाई का, गुरु भाई गुरु बहना का कैसा सोच है? यही सोच है कि एक गुरु बहना के मंच पर चढ़ के बेइज्जत कर दे, डांट दे। जगत गुरु के चरणों, काहे जगत के गुरु हैं, काहे नहीं कहेगी? अरे गुरु अपना गुरु कहना है दया मांगते के समय कि हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं। साहब कहते हैं कि कहना है कि हे श्री गुरु हम आपका शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं। दया मांगने के समय कहना है नमः शिवाय के बेरी अपना प्रणाम करना है। लेकिन जगत गुरु तो कहना ही है, मंच पर कहबे करेगी कि जगत गुरु के चरणों में प्रणाम। और जगत के गुरु हैं, करोड़ों के गुरु हैं, धरती आसमान सबके गुरु हैं, काहे नहीं कहेगी? अब कहेगा लो कि घट घट वासी कैलाश वासी। अब लोग डांटेगा कि कैलाश में रहते हैं, काहे कैलाश में ना रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? जब दादा बा पर दादा ने रामायण पर शिव पुराण में लिखा हुआ है कैलाश वासी घट घट वासी, सबके घट में वासी। तो सबके घट में वासी है, लोग जानता है कि सबके घट में वासी है। और जब सबके लोग के घट में वासी नहीं रहते तो धरती पर कोई नहीं चलता। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लो, जब आप में ज्ञान है इतना, आप ज्ञानी हैं तो क्यों डांटते हैं मंच पर? क्यों नहीं उनको नीचे बुला के समझाते हैं कि हाँ दीदी आपसे हम पढ़े लिखे हैं, बड़ी होशियार हैं, बड़ी काबिल हैं, आपको नहीं कहने आता है तो दीदी ऐसे कहिए ना, वैसे कहिए ना। हम भी चर्चा करते हैं तो लोग मैसेज पर भेजता है बहुत कुछ, जब आप सवाल भेजते हैं तो हम लोग भी इधर से लिख के भेज देते हैं कि भैया हमको लोग कहता है कि आपको चर्चा करती हैं लेकिन करने नहीं आता है। हम भी इधर से मैसेज में भेजवा देते हैं कि भाई आपको गुण है तो थोड़ा बताओ ना, हम भी लिखवा देते हैं। तो बताइए गुरु भाई गुरु बहना कि एक कर रहा है, एक लोगों के बता रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि लकड़काटा लेखा उसको गोड़ में टांगा मार रहे हैं कि ऐसा ऐसा घृणा उनको देंगे तो चर्चा कल छोड़ देगी। तो एक थेथर आदमी रहता है, एक थेथर बेहाया है कि उसको कहीं बिक दीजिएगा तो लग जाएगा। एक थेथर गुरु भाई गुरु बहना है कि आप कुछ भी उसको कहिएगा तो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जो अपना गुरु का कार्य काम धरी है तो धरले रहेगी, छोड़ेगी नहीं। पानी बरसे चाहे पत्थर गिरे, चाहे अंधड़ आवे, चाहे तूफान आवे, वो लगल रहेगी। आपको डांटने से, मैसेज भेजना से वो दबेगी नहीं। जिसका महादेव सर, जिसका नाथ है सर पर, वह नाथ कभी नहीं हो सकता है। वो हमेशा नाथ के सहारा चलता है और आपके डटने से वह नाथ नहीं होगा। जिसके सर पर नाथ का हाथ है। तो हम कोनो नाजायज नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से अपने प्रभु से सिरदा मांगते हैं कि हे शिव गुरु, हे साहब दीदी, हमारे वाणी में हर वार्ड में आपका प्रेम बसे, आपका शक्ति बसे कि जो गुरु भाई गुरु बहना सुने इस आवाज के, इस चर्चा के, उनका दिल में धसे कि जो नहीं शिव को गुरु माने हैं वो मान ले। ये हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करके हर वार्ड निकालते हैं और जाके इस वार्ड संसार को लगता है। अभी एक गुरु बहना बोली कि दीदी कितने दिन पहले वो रो रही थी कि मेरा लड़का का शादी नहीं हो रहा है, तो शिव के गुरु माने हैं बहुत दिन से। हम बताएं कि दया कैसे मांगती हैं? तो ऐसे मांगते हैं दीदी, दया चर्चा नमन करते हैं एक बार। हम बोले कि नहीं साहब, बताए हैं कि जिसको घर में संकट है, दुख है, परेशान है, 4 बजे 5 बजे भोर में दया मांगे
और देखो उसको कितना महादेव दया देते हैं। उतनी घड़ी नमः शिवाय कर ले, सांझ सुबह जरूर नमः शिवाय करे, जब मौका मिले तब नमः शिवाय करे। और बताएं गुरु बहना के, गुरु बहना वैसे ही करने लगी और 2 महीना नहीं हुआ उनका लड़का के शादी हो गया। आज गुरु बहना हमारे कियन फोन करके बोली कि दीदी हमारे तरफ से गुरु साहब का कोटि कोटि प्रणाम है कि मेरे लड़का का शादी हो गया। आपका चर्चा सुनने से, आपका समझाने से, जैसे आप समझाएं वैसे हम दया मांगे और हमको दया हाथे हाथ मिल गया। मेरे गुरु पर पूरा भरोसा है, मेरे साहब जुग जुग जिए कि हम लोग का ऐसे ही ज्ञान अनुभूतियाँ मिले कि हम लोग का भी जीवन धन हो जाए, मेरे साहब का भी शरीर निरोगित रहे और साहब का भी हमारे धरती पर डंका बाजे कि हम लोग जब तक जिएंगे साहब का चरण नहीं छोड़ेंगे। बताइए आज गुरु बहना का दिल में खुशी हुआ तब ना ऐसा बात बोली कि अपने साहब के जुग जुग जीने के लिए आशीर्वाद दिया। ऐसा गुरु बहना चाहिए, ऐसा गुरु भाई चाहिए कि जब हमारा दुख दूर हो जाता है तो अपने लिए जैसे हम दया मांगते हैं उसे गुरु लिए थोड़ा मांग ले, साहब लिए कि हे शिव गुरु हमारे लिए तो दया करते, मेरा साहब के लिए दया कीजिए, मेरा साहब धरती पर रहेंगे तो बहुत कुछ सुनने के लिए हमको मिलेगा। तो देखिए भैया बहनी लोग, धर्म से 3 सूत्र कीजिए जैसे करना है। एक गुरु बहना फोन करके बोली दीदी हम लोग की हाला हुआ है, गुरु भाई लोग डांटते हैं, हाला करते हैं कि जब नमः शिवाय करने जाना है तो गमकौआ तेल कपार में लगाना है। विचार कीजिए वो गुरु भाई हैं कि चर्चा के मजाक उड़ा रहे हैं। कहीं कहाँ साहब बताए हैं, कहाँ गुरु भाई लोग बताते हैं कि गमकौआ तेल लगा करके नमः शिवाय करे बैठना है दया मांगने के लिए, तो मजाक उड़ा रहे हैं। और गुरु बहना लोग उसको सीरियस मान रही हैं कि सही कह रहा है और हमारे पास फोन लगा के पूछ रही हैं। ऐसा ऐसा होशियार दुनिया में गुरु बहना है, ऐसा ऐसा होशियार गुरु चूतिया गुरु भाई हैं कि लोगों का मन में भरम डालते हैं कि गमकौआ तेल लगा कर नमः शिवाय करना है और दया मांगने है। खैर उनके लिए मेरा प्रार्थना है कि गुरु भाई जैसे लोगों में अटपट बता रहे हैं, हे महादेव, हे शिव गुरु, हे साहब दीदी, उनको बहुत सुंदर ज्ञान दीजिए कि ऐसा व्यवहार छोड़ दे और गुरु भाई सत्य के डोरी धर ले और लोगों के मन में अच्छा बात समझाए, अच्छा ज्ञान दे। उनको लिए मेरा तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है और अपने गुरु के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ, अपने साहब दीदी के कर रहे हैं चरणों में प्रणाम कि हे साहब, हे दीदी, जैसे आपका 3 सूत्र मैं लोगों के बता रहा हूँ, आपका वहाँ बानी पहुँचे और लोगों का दिल में समाए। यही 3 सूत्र के लिए हम बता रहे हैं बार बार लोगों से, गुरु भाई गुरु बहना से। यही बानी अपने गुरु के चरणों में मैं रखती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना से कोटि कोटि प्रणाम।